वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय प्रोडक्टिव एंड स्किल ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म। अच्छा, थोड़ी देर के लिए अज्यूम करते हैं कि हमने इंडस्ट्री के लिए सॉल्यूशंस देने हैं। सो सॉल्यूशन देते वक्त हमें माइंड में रखना है कि जब हम एजर पर किसी वर्चुअल मशीन की इंप्लीमेंटेशन करते हैं तो स्टोरेज के क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। सो जनरली माइक्रोसॉफ्ट ने इसको बहुत अच्छे से डिजाइन किया है और हमारे पास जनरली चार जो मेजर ऑप्शंस हैं वो अवेलेबल होते हैं जब कभी भी हम हार्ड डिस्क की इंप्लीमेंटेशन करने के लिए जाते हैं अपनी वर्चुअल मशीन के लिए। लेकिन जब कभी भी हम अपने कस्टमर के लिए, अपने एम्प्लॉयर के लिए किसी भी तरह की वर्चुअल मशीन की इंप्लीमेंटेशन करते हैं तो बीइंग एज ए टेक्निकल पर्सन, बीइंग एज ए क्लाउड प्रोफेशनल, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने दो चीजों को अपने पास सामने रखना है और बिहाफ ऑफ दैट टू ऑप्शंस वी आर गोइंग टू सेलेक्ट द स्टोरेज ऑप्शन। द फर्स्ट वन इज परफॉर्मेंस। हमें देखना है कि ये जो हम वर्चुअल मशीन बनाने जा रहे हैं ये किस पर्पस के लिए यूज होनी है। सो अकॉर्डिंग टू द पर्पस वी विल सेलेक्ट द स्टोरेज टाइप। और दूसरा हमें देखना है बजट को। सो ये दोनों चीजें हमने सामने रखनी है और दोनों चीजों को सामने रखते हुए हमने सॉल्यूशन दे देना है। सो माइक्रोसॉफ्ट हमें चार ऑप्शन दे रहा है। द फर्स्ट ऑप्शन इज स्टैंडर्ड एचडीडी, द सेकंड वन इज एसएसडी, थर्ड वन इज प्रीमियम एसएसडी, और जो लास्ट में सबसे ट्रमेंडस ऑप्शन हमारे पास आ रहा है दैट इज कॉल्ड अल्ट्रा एस एस डी। माइक्रोसॉफ्ट क्या कहता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से? माइक्रोसॉफ्ट ये कहता है कि अगर आपको एक जनरली लो कॉस्ट मशीन क्रिएट करनी है और जर्नल पर्पस मशीन क्रिएट करनी है, यानी उस पर आपने एमएस ऑफिस चलाना है, एचआर डिपार्टमेंट ने उसको यूज करना है, या हमारे पास रिसेप्शनिस्ट ने उसको यूज करना है, या सपोर्ट टीम ने उसको यूज करना है। सो इन एरियाज के अंदर हमें कोई हाई परफॉर्मेंस डिस्क की जरूरत नहीं होती है। लिहाजा आप आंखें बंद करके स्टैंडर्ड एचडीडी को सेलेक्ट कर लें। ठीक है। और इसके साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट एक और क्राइटेरिया सेट करता है और वो क्राइटेरिया ये है कि अगर आपने अपनी वर्चुअल मशीन को बैकअप के ऑप्शन के लिए यूज करना है, सो बैकअप के लिए भी और रीस्टोर के लिए भी हमें परफॉर्मेंस की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती है। सो दैट पर्पस भी जो हम सिलेक्शन करेंगे वो स्टैंडर्ड एचडीडी की करेंगे, क्योंकि हमने एक दफा बैकअप चला दिया, वो आराम से चलता रहे। 1 घंटे में कंप्लीट होता है, 2 घंटे में कंप्लीट होता है, 3 घंटे में कंप्लीट होता है, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा जो मेजर क्राइटेरिया है जो माइक्रोसॉफ्ट रिकमेंड करता है, जो इंडस्ट्री रिकमेंड करती है, वो ये है कि अगर आप कोई वर्चुअल मशीन टेस्टिंग पर्पस के लिए बना रहे हैं, चेक करना चाहते हैं, डेमो पर्पस के लिए बना रहे हैं, तो वहां पर भी आप एचडीडी को सेलेक्ट कर लें। फायदा क्या होता है? एक तो आपको नॉर्मल परफॉर्मेंस मिल जाती है, प्लस जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास एक लो कॉस्ट स्टोरेज है, इसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा नहीं होती है। साइज इसका जो है आपको 32 टेराबाइट्स तक का अवेलेबल है। और आयोप्स में आप देख रहे हैं बहुत मिनिमल आयोप्स आपको दिए जा रहे हैं और वो 2000 आयोप्स हैं। और इसी तरीके से बैंडविथ आप देख रहे हैं, वो बैंडविथ हमारे पास 500 एमबीपीएस की आ रही है। अगर हम आगे मूव करते हैं तो नेक्स्ट में हमारे पास आ रहा है स्टैंडर्ड एसएसडी। इसको माइक्रोसॉफ्ट रिकमेंड करता है कि जनरली अगर आप कोई डेवलपमेंट की मशीन बना रहे हैं, कोई वेब सर्वर बना रहे हैं और टेस्टिंग पर्पस के लिए बना रहे हैं, या एसक्यूएल सर्वर की इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं, तो फिर आप एसएसडी की तरफ चले जाएं, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस क्या होती है? अच्छी होती है। सो एसक्यूएल के लिए हमें अच्छी परफॉर्मेंस की स्टोरेज चाहिए होती है, वेब सर्वर के लिए हमें अच्छी परफॉर्मेंस की स्टोरेज चाहिए होती है, या बाकी की एप्लीकेशन जब हम डेवलपमेंट करते हैं। सो इसका साइज भी हमारे पास 32 टीबी है। लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस में आयोप्स को देखेंगे तो आप देख रहे हैं कि 2000 से हटकर यहां पर हमारे पास 6000 के आयोप्स आ रहे हैं और 500 एमबीपीएस बैंडविथ हमें टोटल मिल रही है। सो अगर हम एचडीडी से कंपेयर करेंगे तो इसकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है, लेकिन कॉस्ट थोड़ी सी इसकी हाई हो जाएगी। तो माइक्रोसॉफ्ट जो स्टोरेज है इसको भी प्रोडक्शन के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रिकमेंड नहीं करता, लेकिन ऑल दो आप इसको यूज कर सकते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस दे रही होती है। तीसरी जो हमारे पास एसएसडी आ रही है दैट्स कॉल्ड प्रीमियम एसएसडी, और उसके सामने माइक्रोसॉफ्ट ने हाईलाइट कर दिया है कि ये हाई परफॉर्मेंस डिस्क ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। 32 टेराबाइट का साइज अवेलेबल है, लेकिन अगर आप आयोप्स के साइज को देखेंगे कि पर सेकंड वो कितना डेटा रीड और राइट करता है, तो वो 20
80,000 हैं। सो इस डिस्क को माइक्रोसॉफ्ट रिकमेंड करता है कि आप अपने प्रोडक्शन के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज करें। वो वर्चुअल मशीन जो कि एसक्यूएल सर्वर के लिए प्रोडक्शन में यूज हो रही है, बैंकिंग सेक्टर के लिए यूज हो रही है, ई कॉमर्स के लिए यूज हो रही है, या कोई ऐसी वेबसाइट आप बना रहे हैं जहां पर वेब सर्वर पर हमारे पास पर 30 मिनट्स और पर मिनट जो है वो ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही हैं, आपको हाई परफॉर्मेंस चाहिए है, तो उन एनवायरनमेंट्स के लिए रिकमेंड किया जाता है कि आप प्रीमियम एसएसडी को यूटिलाइज कर लें। अच्छा, इसमें जो चौथा ऑप्शन आ रहा है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल ट्रुमेंडस ऑप्शन है, एंड दैट्स कॉल्ड अल्ट्रा एसएसडी। ये माइक्रोसॉफ्ट ने तकरीबन 1 साल पहले इंट्रोड्यूस करवाया था, और इसमें आप देख रहे हैं कि साइज हमारे पास अवेलेबल है 64 टेराबाइट का। और अगर आप आयोप्स को देखेंगे तो वो 80,000 से 160,000 के करीब के आयोप्स आपको मिल रहे हैं। तो ये बहुत ही आइडियल किस्म की स्टोरेज होती है, और इसे हम जनरली यूज करते हैं बिग डेटा एनालिसिस के लिए, या जो एआई के फंक्शंस होते हैं वहां पर हम यूज करते हैं, या जहां पर हमारे पास डेटा की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है और हमें रीड राइट बहुत ही फास्ट और फ्रीक्वेंट करना है, तो उन एनवायरनमेंट्स के लिए रिकमेंडेड होता है अल्ट्रा एसएसडी। तो ये चार ऑप्शन है, आपकी मर्जी, आप अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स और अकॉर्डिंग टू द बजट आपने स्टोरेज को सेलेक्ट करना है। ऑल दो ये चीज याद रखिएगा कि जैसे जैसे हम आगे मूव करते जाएंगे बजट जो है वो बढ़ जाएगा। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपने याद रखनी है वो ये है कि जब वर्चुअल मशीन यूज होगी, पावर ऑन होगी, तो ये चार्ज करेंगे। अदरवाइज अगर आपकी वर्चुअल मशीन शट डाउन है, एक स्टोरेज पर कोई रीड राइट के ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं हो रहे हैं, तो आपको कोई बिल चार्ज नहीं किया जाएगा। तो आई होप दैट के इस सेशन के बाद आपको बहुत डिटेल में आइडिया हो गया होगा कि जब कभी भी आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे तो आपकी जो स्टोरेज की सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो क्या होना चाहिए है। So let's move with the next episode and see what kind of other tremendous options available on the platform of Microsoft Azure cloud computing technology.